नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल मैथ संसार में। आइए आज हम क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट लॉस का, है ना, लाभ और हानि का क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले परसेंटेज और नंबर सिस्टम बता चुके हैं। अब देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो ईपी लेखपाल की जो वैकेंसी निकली है उसके दृष्टि से बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए लाभ, है ना, लाभ हानि का क्वेश्चन है ये। सीपी, सीपी क्या होता है? सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइज, कॉस्ट प्राइज। ओके, कॉस्ट प्राइज का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ओके, अच्छा, अब देखते हैं एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस। और इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ओके, अच्छा, अब ध्यान से सुनिए कि सीपी क्या होता है ना। तो सीपी का मतलब है, सीपी वह मूल्य है जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है ना। और एसपी वह मूल्य है जिस पर कोई भी वस्तु को बेची जाती है ना। ठीक है, यदि खरीदने वाला मूल्य क्या होता है? सीपी, और बेचने वाला मूल्य क्या होता है? एसपी, है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सीपी एसपी, ठीक। अब सीपी और एसपी, है ना, जब हमें प्रॉफिट लाभ निकालना हो, है ना, तो लाभ निकालते समय हम क्या देखेंगे कि जब एसपी बड़ा हो सीपी से, है ना, यानी जो कॉस्ट प्राइस है हमारा, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, यानी क्रय मूल्य मानते हैं कि 100 रुपया है। ओके, और ये जो सेलिंग प्राइस हो गया 120 रुपया, ठीक। तो 120 रुपया हो गया, यानी 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदी गई है और जब 120 रुपया में बेची जाएगी तो हमें लाभ कितने का होगा? 20 रुपया का लाभ होगा, है ना। तो अब हमारा देखो एसपी क्या है? बड़ा है ना, और सीपी क्या है? छोटा है, यानी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी सीपी से एसपी बड़ा होना चाहिए, तब हम लाभ निकाल सकते हैं। यानी लाभ इक्वल टू होता है ना, लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। यानी प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस सीपी। ओके, तो ये लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमें यदि हानि निकालना हो, है ना, हानि यानी लॉस, ठीक है। लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लॉस में सीपी क्या होना चाहिए? सीपी एसपी से बड़ा होना चाहिए, यानी जो क्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए। यानी क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया की कोई वस्तु खरीदी गई है और 90 रुपया में उसका विक्रय कर दिया गया, है ना, तो यहाँ क्या होगा? हानि होगा, ठीक है। यानी सीपी जो है एसपी से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो हम हानि निकालेंगे। हानि इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसका मतलब कि एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। मानते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है, किसी भी वस्तु का मूल्य यानी सीपी है कितना? मान लेते हैं कि सीपी है 100 रुपया, ओके, और एसपी है
120 रुपया। ओके, हमें निकालना है पी। पी का मतलब परसेंटेज, पी का मतलब प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट यानी लाभ हमें निकालना है, ठीक है ना। तो लाभ हम निकाल लेंगे कैसे, तो लिखेंगे लाभ इक्वल टू, है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, तो अब हम देखते हैं, यहां लिख सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू पी इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, यानी एस पी की वैल्यू कितना दिया है 120, है ना। तो 120 ऐसे लिख लेंगे और माइनस सी पी घटा देंगे यानी 100, तो कितना हो जाएगा ये 20, यानी 20 रुपया क्या हो रहा है प्रॉफिट। ओके, एक बात और है ना, जो हम हमेशा इस पर ध्यान देंगे कि लाभ या हानि की गणना सदैव यानी हमेशा हम सीपी के आधार पर करते हैं ना। सीपी के आधार पर ही बता सकते हैं कि लाभ हो रही या हानि। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि सीपी 90 रुपया है ना, और एसपी 110 रुपया है। ओके, तो जब तक हमें सीपी पता नहीं रहेगा तब तक हम यह नहीं बता सकते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है ना। तो हमें सीपी को आधार मानकर हमेशा चलना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या है 100 रुपया, और एसपी क्या है 150 रुपया, है ना। और यहां पूछ रहा है कि प्रॉफिट बताओ यानी लाभ, और प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ, दोनों, है ना। हमें दोनों ज्ञात करना है, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ का प्रतिशत और लाभ दोनों की गणना करना है ना। तो हम अब ध्यान देंगे इसको कैसे करते हैं। देखिए सीपी लिखिए, यहाँ एसपी लिखिए। सीपी क्या है 100 और एसपी क्या है 150, है ना। तो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकाल देंगे। सबसे पहले प्रॉफिट में ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 150 है ना। तो 150 यानी एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50, है ना। तो अब यहाँ लिख देंगे हम, सबसे पहले जो आ रहा है हमारा, है ना, 50 है तो 50 यहाँ लिख देंगे। डायरेक्ट निकालेंगे हम परसेंटेज, ठीक है। तो 50 रुपया तो हमें प्रॉफिट आ गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 बटे हम इसको कर देंगे, इसको आधार मान के चलेंगे सीपी को, तो क्या है 100 लिख देंगे, ठीक है। यदि परसेंटेज निकालना हो तो जो लाभ आ रहा है लाभ को लिखेंगे बटे सीपी कर देते हैं, सीपी क्या है 100, और बटे प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर देंगे यहाँ, है ना। अब 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं, अब आ जाएगा 50 यानी 50%, है ना। प्रॉफिट जब परसेंटेज में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा 50%। ऐसे ही सेम देखिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ सीपी दिया हुआ है कितना, सीपी मान लेते हैं 200 है, और एसपी कितना है 120 है, सपोज दैट, है ना। तो जब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि सीपी क्या है, सीपी बड़ा है किससे, एसपी से, यानी सीपी जब बड़ा होगा ना तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा, है ना। अब हमें हानि का परसेंटेज निकालना है, सपोज दैट, है ना, कि हानि का परसेंटेज, ठीक है। हानि लिख करके परसेंटेज लिख रहे हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले यदि तो हानि हम निकालें, है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, सीपी में से हम एसपी को क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना। तो सीपी हमारा क्या है 200 और एसपी क्या है 120। ओके, तो जब घटाएंगे तो हमारा लॉस कितना आ जाएगा 80 रुपया, ठीक। अब हमें लॉस का परसेंटेज निकालना है, यानी हानि का परसेंटेज निकालना हो, तो हानि का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
कि जो आया है हमारा 80 रुपया, यहाँ 80 लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे कि सीपी क्या है। तो सीपी हमारा क्या है 200, तो यहाँ 200 लिख देंगे। और परसेंटेज निकालना है हानि का परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 80 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 40, यानी 40% की ये हानि हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि सीपी दिया है 150 और एसपी दिया है 200 नहीं 220 सपोज दैट। ठीक है, एसपी 220 है, सीपी 150, यानी एसपी बड़ा है। जब भी एसपी बड़ा होगा तो यहाँ लाभ होगा, है ना। जब एसपी छोटा होगा तो क्या होता है, हानि होती है ना। उस समय सीपी बड़ा रहता है हानि के समय। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं। अब देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ हानि होगी, क्योंकि एसपी बड़ा है ना, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। ओके, तो हानि कितना हो रहा है ना। तो लॉस हो रहा है हमारा कितने का, 220 में से जब 150 घटाएंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ 70 लिख लेंगे। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 70 लिख करके, और सीपी क्या है 150, तो यहाँ 150 लिखेंगे और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कट कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या है 10, 5 लेंगे, 5 या 15, 5 दूना 10। ओके, यानी 70 दूना कितना हो गया 140, बटे कितना लिख देंगे 3, है ना। अब इसको हम पॉइंट में ले जा सकते हैं या इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, है ना। अब ये हो गया 3 4 जा 12, तो यहाँ 4 लिखेंगे और बच गया कितना 20, तो 3 6 जा 18, है ना। जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर यहाँ लिख देते हैं हम। रिमाइंडर दो बच रहा है, 2 लिख देंगे और बटे 3 कर देंगे। ये परसेंटेज, ये हो गया हमारा लॉस। ओके, परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मेथड समझ में आया होगा, है ना। यदि मेथड समझ में नहीं आया होगा तो फिर इसको बार बार आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा और फिर इसके आगे हम कल बताएंगे। ठीक है ना, तो ये प्रतिशत ये चल रहा है क्या है, लॉस प्रॉफिट चल रहा है ना। लॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन हम बताएंगे, क्योंकि यूपी लेखपाल में सिलेबस में है ना, इसके मैथमेटिक्स के सिलेबस में ये है, तो इसको बताएंगे। इसके पहले परसेंटेज बताए हैं, नंबर सिस्टम बताए हैं, जो भी मैथमेटिक्स इस सिलेबस के अंतर्गत आ रहा है उसको बताएंगे और सही ढंग से बताएंगे कि सबको समझ में आ जाए, है ना। बिल्कुल सबको समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग डेली इसको देखते रहिएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स पूर्ण रूप से हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।